मॉडर्न भारतीय इतिहास का 1000 MCQ का ये दूसरा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 31 प्रश्न से 31 क्वेश्चन नंबर 31। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। दोस्तों, जिस समय पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आए थे और कालीकट पहुंचे थे, उस टाइम वहां के राजा जमोरिन था और जमोरिन ने ही इनको भव्य स्वागत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पुलिकट। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? ऑप्शन नंबर डी डुप्ले थे, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? वो पुर्तगाल था। कौन देश था? पुर्तगाल, जो वास्को डिगामा भारत आए थे, प्रथम पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। कौन सा पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब किस कारण से ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, जब मैं इसका लेक्चर लेकर आऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछता है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि से ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शीद, कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये तीनों ही बंगाल के नवाब थे। कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? कालीकट अर्थात केरल के तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। पुर्तगाली खाली घर की तलाश में भारत आए थे, अर्थात पुर्तगाली भारत किस चीज की तलाश में भारत आए थे? अर्थात पुर्तगाली भारत मसाले की तलाश में आए थे। किस चीज की तलाश में? मसाले की तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? अर्थात बंगाल में डायरकी सिस्टम की शुरुआत किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन तंत्र को स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ये आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ये आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान। कौन? बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 43।
ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? वो प्लासी के युद्ध के बाद, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के तरफ से और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुआ था। उस युद्ध में मिर्जाफर के धोखेबाजी के कारण, हार जाने के कारण ब्रिटिश को मौका मिल गया शासन करने का। 44 क्वेश्चन, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? यानी गुजरात का शासक थे बहादुर शाह, तो किसके साथ संघर्ष करने के दरमियान वो मारे गए? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के साथ। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये, वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई 1766 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के माध्यम से सबसे पहले सतारा को अपने रियासत में शामिल कर लिया था, ब्रिटिश के द्वारा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। अर्थात यहाँ 4 संधि दिए गए हैं, उनके घटनाक्रम के अनुसार उनको सजाना है, अर्थात कालक्रम के अनुसार एक में लिखना है। पहला है अमृतसर की संधि, दूसरा है बेसिन की संधि, तीसरा श्री रंगपट्टनम की संधि, चौथा सालबाई की संधि। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अर्थात सबसे पहला जो संधि हुई थी सालबाई की संधि, दूसरा जो हुई थी श्री रंगपट्टनम की संधि, तीसरा जो हुई थी सालबाई की संधि। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। अर्थात अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्री रंगपट्टनम की संधि, सालबाई की संधि, ये 4 संधि दिए गए हैं, कालक्रम के अनुसार सजाना है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सबसे पहला संधि जो हुई थी किसका हुई थी? सालबाई की संधि, उसके बाद श्री रंगपट्टनम की संधि, उसके बाद बेसिन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? अर्थात किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के काल में 1848 से 1856 इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? यानी सिंध पर अंग्रेजों ने कब शासन किया, अर्थात सिंध को अपने कंपनी के अधीन कब लिया? तो ऑप्शन नंबर डी 1843 अर्थात 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी इसके तहत सतारा को पहला हिरासत में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटी हुई थी, सिराज उद दौला के द्वारा यह
इस काम को अंजाम दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संधि की थी? वो कौन सा संधि थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद थर्ड एंगल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश को किसके बाद राजनीति शक्ति प्राप्त हुई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अर्थात अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने किस माध्यम से मिलाया था? ऑप्शन नंबर सी, चूंकि राज्य में कुप्रशासन था, राज्य में कुप्रशासन व्यवस्था थी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 55, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच। 56 क्वेश्चन, झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? अभी बताएं दोस्तों कि झांसी को राज्य अपहरण नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिन्हें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, इस नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा प्रथा जो मराठों के द्वारा लागू किया गया था, इस प्रथा को किस ब्रिटिश के काल में, किस ब्रिटिश गवर्नर के किसके काल में इसको समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव सेकेंड के काल में समाप्त किया गया था पेशवा को। क्वेश्चन नंबर 58, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? जब 1856 में डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा कर लिया जाता है तब अवध का नवाब कौन थे? उस टाइम अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई 1764 को लड़ी गई थी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच।